छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को मतदान की घोषणा कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटें हैं। इस सीटों पर क्या समीकरण बनने वाला है, कौन यहां पर राज्यसभा जाने वाला है, किन किन नेताओं के नाम चल रहे हैं और किसके समीकरण अच्छे बैठ रहे हैं, इन सब के बारे में हम आपको एक एक कर बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि सीटें किस किस की खाली हो रही है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और 5 मार्च तक उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और इन पर चुनाव होने हैं। अब आप समझिए कि बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी इन सीटों में से कम एक पर कब्जा जमाने की पूरी उम्मीद कर रही है, जिसमें संभावित नामों में संयोगिता सिंह, जो जूदेव परिवार से संबंधित है और महिला चेहरा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की करीबी भी मानी जाती है। दूसरा नाम है बालदास साहिब। सतनामी समाज का ये बड़ा नाम है और एससी वर्ग में ये प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बेटे गुरु खुशवंत साहिब पहले से ही छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं, लिहाजा उनका नाम भी चर्चा में है। प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव वे हार चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में उनके जाने की संभावनाएं फिलहाल जताई जा रही हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठकों के बाद अंतिम नाम तय किया जाएगा। बताए तो ये जा रहा है कि सामाजिक समीकरण और 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर इन चेहरों पर बीजेपी फैसला करेगी। इधर कांग्रेस की तैयारी भी कुछ इसी तरीके से है। पिछली बार कांग्रेस ने बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजा था, जिससे स्थानीय स्तर पर विरोध और असंतोष भी देखा गया था। इस बार पार्टी सभी स्थानीय चेहरों को प्राथमिकता दे सकती है। इनमें संभावित नाम जो हैं उनमें भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी चेहरा है, संगठनात्मक पकड़ मजबूत रखते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में ही उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले टीएस सिंहदेव का भी नाम है, जो सरगुजा क्षेत्र में मजबूत प्रभाव रखते हैं, लेकिन फिलहाल शायद हाशिए पर चल रहे हैं। दीपक बैज वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है और बस्तर से आदिवासी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इनके नाम पर भी खूब चर्चा है। हो सकता है कि कांग्रेस से ये राज्यसभा में चले जाए। हालांकि अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान लेगा और सूत्रों का मानना यह है कि राज्यसभा का फैसला आने वाले प्रदेश अध्यक्ष और 2028 की रणनीति से जुड़ा हुआ होगा। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के गणित की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा सीटों की स्थिति इस तरीके से है। भाजपा के 54 विधायक हैं, कांग्रेस के 35 विधायक हैं और एक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है, जिनका नाम है तुकेश्वर सिंह मरकाम। संख्या बल के आधार पर माना जा रहा है कि एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़कर 3 और कांग्रेस की संख्या घटकर 2 हो सकती है। अंदर खानों में जो चल रहा है उसके मुताबिक बीजेपी में गुटी संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस राज्यसभा के बहाने संगठनात्मक बदलाव और भविष्य की नेतृत्व की राजनीति पर नजर रख रही है। तो इनमें से किस नेता को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए, अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा।